एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछने लगे, जन्म और मरण के समय आत्मा कहाँ जाती है। उनके शिष्यों में से एक युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे लगता है कि जन्म से पहले आत्मा आकाश में रहती है और मरने के बाद फिर से वही आकाश में मिल जाती है। बुद्ध ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुमने अच्छा सोचा, लेकिन आत्मा की वास्तविकता कुछ और है। फिर एक और शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, जन्म और मरण के समय आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म की ओर बढ़ती है और फिर से जन्म लेती है। बुद्ध ने प्रशंसा की और कहा, तुमने भी सही सोचा, कर्मों का बड़ा महत्व है, लेकिन फिर भी आत्मा की अद्वितीयता को समझने के लिए कुछ और होता है। तब एक छोटे से बच्चे ने उठकर कहा, गुरुजी, क्या हम आत्मा को सिर्फ इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हमारे अंदर ही वह है। बुद्ध ने एक प्रकार की समझाने वाली ताली की आवाज की और कहा, तुमने सबसे अच्छा उत्तर दिया। आत्मा हमारे अंदर ही है, हमें उसकी अद्वितीयता को अनुभव करने के लिए अपने अंदर की ओर देखना चाहिए। ये सीधा कोई नहीं कह सकता कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाता है तथा जन्म से पहले कहाँ रहता है। इसे जानने के लिए हमें तप, साधना जैसे चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर हम अपनी आत्मा को समझ पाएंगे। उसके बाद जो ज्ञान होगा तो हमें पता चलेगा कि आत्मा का कभी अंत ही नहीं होता। ये शून्य अर्थात परमात्मा से निकाला होता है और जन्म से पहले या मरने के बाद आत्मा पुनः परमात्मा में विलुप्त हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर ही आत्मा की अद्वितीयता है और हमें अपने अंदर के आत्मा व सच्चाई की खोज करनी चाहिए। इसी प्रकार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय।